ओके, कम टू द पॉइंट। अब बेटा आज हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। नेम ऑफ द चैप्टर साउंड। काफी हद तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को पढ़ लिया था। एक टेक्स्ट बुक देना बेटे कोई। वैसे 5 है, फिजिक्स का 5वां चैप्टर है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है? ये लास्ट चैप्टर है। और अगर हम आपकी बुक की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर बुक, विच वन इज 12? अकॉर्डिंग टू योर बुक दिस इज योर 12th चैप्टर, बट फिजिक्स का जो है वो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। रिमेंबर, हम लोगों ने वेव के बारे में पूरी चर्चा कर ली थी। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी शायद हमने पढ़ लिया था, रिवर्बरेशन हो गया था, यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया था। अगला पॉइंट आता है बेटे हमारा सोनार। क्या आता है? अब जरा शुरू करते हैं अगला पॉइंट, सोनार। सोनार, ये सोनार क्या होता है? सोनार का बेटा फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड, कहां से आया? SONA। नजर आ गया ना बेटे आपको? कहां से आया बेटे? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। ये सोनार का कौन सा है? पूरा नाम है। तो आइए जरा देखते हैं ये सोनार करता क्या है। सोनार एक बेटा डिवाइस होता है जो कि बहुत सारी चीजों को मेजर करता है। आपके बुक के अकॉर्डिंग एक आपको दिखाया गया कि एक शिप है। क्या है? शिप या सबमरीन है जो समंदर में चल रहा है। और अगर हमें समंदर की गहराई मापना है, क्या मापना है? तो हम कैसे मापेंगे? जैसे कि जरा गौर करना, ये माना समंदर है। क्या है? ये माना समंदर की ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पर वो शिप आपका चल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर आपका? शिप। यहाँ पर बहुत सारे कंडीशंस लगाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपका तिरंगा माना कि लहरा रहा है। ठीक है, तिरंगा फहरा रहा है। हमसे ज्यादा आवाज तो शोर की आ रही है। ध्यान से सुनिए, माना क्या है? शिप। ये क्या है? क्या बेटा? ये ओशियन यानी कि समंदर। जो साउंड नेविगेशन या रेंजिंग है, इस टेक्निक का इस्तेमाल हम किसी भी एनिमी की, शत्रु की दूरी कितनी है हमसे समंदर के अंदर उसका, या समंदर की गहराई कितनी है, या समंदर में कोई स्टोन आया तो कितना आया, या कोई एनिमी अगर हमारी तरफ आ रहा है तो उसकी गति कितनी है, इन सारी चीजों को डिटरमाइन करने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अब बात आती है कि सोनार का इस्तेमाल कैसे किया जाए। हाउ वी यूज सोनार? हाउ वी यूज टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ एनिमी ऑब्जेक्ट। Okay, how we can determine the depth of our ocean? What are concepts? We can use sonar method to determine these three conditions. हम इन्हीं conditions को determine करने के लिए सोनार टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या होता है बेटे? यहाँ दो डिवाइसेस लगाई जाती हैं। आपके शिप के अंदर दो डिवाइसेस होती हैं। एक डिवाइस ट्रांसमीटर कहलाती है और दूसरी डिवाइस क्या कहलाती है? रिसीवर। एक जैसे मोबाइल होता है अपना, मोबाइल में दोनों चीजें होती हैं। वो हमारी आवाज को ट्रांसमिट भी करता है और पीछे से जो आवाज आ रही है वो हमारे कानों में
रिसीव भी होती है। तो मोबाइल पे दो चीजें, माइक एक्ट एज अ ट्रांसमीटर एंड ईयरफोन ये ईयरपीस एक्ट एज ए रिसीवर। तो कैसे एक्ट करता है? एज ए रिसीवर एक्ट करता है। तो काम कैसे होता है बेटा देखो, साउंड की जो वेलोसिटी है यानी कि सोनार से जो हम वेव छोड़ते हैं उसकी जो वेलोसिटी है फिक्स होती है, वो गई बॉटम से, बॉटम से टकराई, बॉटम से टकराने के बाद पुनः क्या हुई? वापस आई। समझ में आ गया? गई माना कि डी गई, डी डिस्टेंस गई और फिर डी ही, समझ में आ गया? डी डिस्टेंस नीचे गया, डी डिस्टेंस ऊपर गया। अब आपको ये निकालना है कि आखिर इसकी गहराई कितनी है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है। आप नॉर्मल फार्मूला समझते हैं कि वेलोसिटी फिक्स होती है और हमने यहाँ पर टाइम रिकॉर्ड कर लिया। क्या रिकॉर्ड कर लिया? यहाँ पर एक स्टॉप वॉच रखी हुई है। क्या रखी हुई है? स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक। जब मैंने बटन प्रेस किया हमने टाइम नोट कर लिया, वेव वापस आई, उसका भी टाइम डिस्प्ले में आ गया। तो आपके पास क्या पता लग गई? टाइम। टाइम पता है, ये वेलोसिटी इसकी आपको पता है, कितनी तेज गति से पानी में जाता है, कितनी तेज गति से वापस आता है। यू नो द वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन, पक्का? तो हमें क्या निकालना बेटे? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू ओके। माना कि डिस्टेंस कितनी है? डी आई डी, तो कितना हो गया? समझ में आया? डी आना और डी जाना, इनकमिंग पाथ और रिसीविंग पाथ, ट्रांसमिशन पाथ एंड रिसीविंग पाथ। ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों हुई ना। तो ट्रांसमिशन में कितनी दूरी ट्रेवल हुई? डी। रिसेप्शन में कितनी दूरी ट्रेवल हो रही है? डी। तो टोटल डिस्टेंस इज 2d। तो मैंने डिस्टेंस बता कितना लिख दिया? 2d। सपोज वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेव सेंड बाय द शिप is suppose v and the time taken to complete the process is suppose t. So b equal to v into t upon 2. This is the formula by which you can determine the path, the distance of any object or depth of the ocean। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप सोनार के मेथड से कोई भी चीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? किसी बच्चे को कोई शक, कोई डाउट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सोनार हो गया आपका। देखिए इसी सोनार पर एक सुंदर सा एग्जाम्पल दिया गया है। क्यों ना हम वो एग्जाम्पल करके देखें? करें एग्जाम्पल? आइए एग्जाम्पल करके देखते हैं। वी नो द फार्मूला, फार्मूला हमारे पास है, तो आइए एग्जाम्पल करते हैं। प्रॉब्लम इज वी आर टेकिंग, नॉट प्रॉब्लम, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल। हमने एक एग्जाम्पल लिया बेटा, जरा देखो गौर से। EX with EX 12.3. We are taking an example that is 12.3. कौन सा है वो? हाँ, अब क्या है जरा देखिए। अकॉर्डिंग टू 12.3, a ship send out ultrasound that return from the seabed and is detect after 3.42 सेकेंड। कितने सेकेंड बाद डिटेक्ट होता है? यानी कि जो टाइम दिया गया है, टाइम कितना है? टाइम इक्वल टू 3.42 सेकेंड लिखा है। एक शिप है, वो अल्ट्रासाउंड को क्या करता है? भेजता है। वो सी बेड से टकराती है,
और वापस आती है, और रिसीविंग जाने में और आने में जो समय लगा, कितना लगा बेटा? 3.42 सेकेंड। ओके, तो एक क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे? इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन सी वाटर, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन सी वाटर, इन सी वाटर, यानी कि समंदर का जो पानी है उसमें जो अल्ट्रासाउंड की स्पीड है, अकॉर्डिंग टू बुक दैट इज गिवन 1531 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये क्या है बेटा? दिस इज योर वेलोसिटी। क्या दिया गया है? स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी दी गई है? 1531 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको वेलोसिटी दी गई है। Then find the distance of seabed from the ship। आपको ये डिस्टेंस निकाला, बिल्कुल जो डायग्राम मैंने बनाया है ये इसी डायग्राम पर बेस्ड प्रॉब्लम है। फॉर्मूला देखिए आपके पास है, आ गया, निकालिए। वी हैव टू डिटरमाइन, व्हाट डिटरमाइन? डिस्टेंस ऑफ द सीबेड, डिस्टेंस ऑफ सी बेड, डिस्टेंस ऑफ सी बेड। सीबेड का मतलब होता है समंदर की तलहटी, ये वाला, इसको सीबेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, सीबेड फ्रॉम शिप, दैट इज योर से डी, डी इक्वल टू हाउ मच? डी इक्वल टू, जो मुझे फॉर्मूला, सोल्यूशन बेटे आपके पास है नो? वी नो व्हाट वी नो डी इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन टू। अभी अभी फॉर्मूला आपको पढ़ाया ना, बस इसी को लगा दो डायरेक्ट, यू गॉट द आंसर। क्या निकल गया? निकला 1531 इंटू 3.42 डिवाइडेड बाई 2। आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लोगे, निकल लोगे? ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा एंड यू गॉट योर आंसर। क्या आपको आंसर मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 2618 मीटर। कितना मिलेगा? 2618 मीटर, अर्थात 2.62 किलोमीटर, 2.62 किलोमीटर। कैलकुलेशन कर लोगे ना? सिंपल, 2 से इसे काट दो, कट जाएगा, और जो भी आता है इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू गॉट योर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, कोई चीजें नहीं समझ में आई, बेटा पूछ लो। किसी को भी अगर कोई डाउट है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आया है, हाँ बेटा। सर ये 2.62 कैसे आया है? 1 मीटर, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। ठीक है, तो अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो आपको इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। 1000 से भाग करो, ये मीटर में है, ये किलोमीटर है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी की किताब है? ये नहीं है जी। NCERT।
आइए देखते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है ह्यूमन ईयर का। ठीक है, इसके बारे में सीखते हैं। सभी आप सभी जानते हो कि आपका जो ईयर है वो फंक्शन कैसे करता है। हमारे कान में कितनी बोन्स होती हैं जो हमारे सुनने में क्या होती है, सहायक होती हैं। हमारे कान का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले ये आउटर पार्ट तो आपको नजर आ ही रहा होगा, नजर आ रहा है आउटर पार्ट। तो आइए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अपना अपना आउटर पार्ट। देखिए आउटर पार्ट में ये देखिए हमारा कान हो गया, ये रहा। अभी छुट्टी होने में 30 मिनट बाकी है, पता है आपको। हम लोग पूरा खत्म करेंगे फिर जाएंगे। कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए। ये हमारा क्या है, आउटर पार्ट। ये क्या है, ईयर कैनल। अभी मैं आपको बताऊं इसको क्या कहते हैं, ईयर कैनल। ईयर कैनल, इसे हम पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिन्ना। पिन्ना पिन्ना, इसको क्या बोलते हैं, पिन्ना। ये जो पिन्ना होता है, अच्छा ये पिन्ना क्यों होता है, ईश्वर ने इस कान को ऐसे नहीं बनाया है, इसको एक सिस्टम से बनाया है कि जब साउंड वेव आए हमारे कान पर क्या हो, इंसिडेंट हो, तो इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वो वेव सारी घूमकर कहाँ चली जाए। कोई भी चीज आप डालोगे उस वेव कहाँ जाएगी, सीधा। इस हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है। तो आपकी वेव कहाँ जाएगी बेटा, अंदर जाएगी। इसके बाद हम इसे बोलते हैं ऑडिटरी कैनल। ये इसको क्या बोलते हैं, ऑडिटरी। ठीक है, ऑडिटरी कैनल। ऑडिटरी कैनल, कैनल ऑडिटरी का मतलब होता है सुनने वाला, जो ऑडेबल हो, जो सुने। कैनल का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की गुफा टाइप का कैनल। तो ये ऑडिटरी कैनल है जिससे वेव आपकी कहाँ जाती है, अंदर की ओर जाती है। कहाँ जाती है। अगला पॉइंट हमारा आता है अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम। यहाँ पर बेटे 3 बोन होती हैं। यहाँ पर 3 बोन होती हैं, एक बोन, दूसरी बोन, तीसरी बोन। पहली बोन, दूसरी बोन और तीसरी बोन होती है। और ये बोन फिर एक विशेष प्रकार के सिस्टम में जाती हैं और यहाँ से फिर कुछ छोटी 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 नसें निकल कर आपके ब्रेन को जाती हैं। कहाँ को जाती हैं, क्योंकि सारा काम कौन करता है, अगर ब्रेन ना हो तो आप बेकार हैं। अगर ब्रेन ना हो तो आप, सही है ना, मैंने कुछ गलत कहा क्या। आंखें देखती हैं, यहाँ की भी जो नर्व होती है वो ब्रेन को जाती है, ब्रेन ही सारी चीजों को समझता है। जीभ, यहाँ पर भी टेस्टिंग चीजें होती हैं। आप स्वीट लेते हैं, ब्रेन को सेंसेशन जाता है, मीठा है। मिर्च ले लिया, तीखा है। कोई कड़वा चीज ले लिया, अरे तो कड़वा है। मतलब जो भी एक्स वाई जेड टेस्ट है वो कौन कंसिडरेशन में लेता है, नोज। नोज का भी अपना वर्क है, ये भी सेंसेशन पैदा करता है। त्वचा, स्किन, स्किन भी सेंसेशन पैदा करती है, यानी कि आईज, ईयर, टंग, स्किन, ये सब कौन सी कैसे सिस्टम है, सेंस ऑर्गन है। कैसे ऑर्गन है, जो कि हमें सेंसिंग देते हैं चीजों का। आंखें सेंसिंग देता है देखने में, कान सेंसिंग करता है, और त्वचा टच में, कोई चीज ठंडा है या गर्म है, आपके त्वचा पर लगेगा, आप तुरंत उसे एक्सपीरियंस करेंगे और तुरंत बताएंगे ये गर्म है या ये ठंडा है। नाक से कैसी स्मेल है, अच्छी स्मेल है, कैसी स्मेल है, ये सारी चीज है, ये हमारे सेंस ऑर्गन हमें बताते हैं। तो इन सारे सेंस ऑर्गन का एक पार्ट है दैट इज आवर ह्यूमन
ईयर। ये भी हमारा कैसा ऑर्गन है बेटा? सेंस ऑर्गन है। विच टाइप ऑफ ऑर्गन इज दिस? सेंस ऑर्गन है। और ये कौन कौन सी हड्डियां हैं? सबसे पहली वाली ये जो बोन है इसका नाम है एनविल। सबसे छोटी नहीं कह सकते, एनविल एक बोन होती है। सबसे पहली बोन जो ऊपर की तरफ है उसको हम क्या बोलते हैं? एनविल। और दूसरा है स्ट्रिप्स। दूसरा क्या है? स्ट्रिप्स, ये वाली जो अंदर की तरफ है, आई सी स्ट्रिप्स। दूसरी कौन सी है? और ये एक हैमर होती है, जो ये वाली को आप, इसको आप हैमर कह सकते हैं। ये वाली, ये हैमर है। नहीं, जो यहाँ से निकलती है ये हैमर। जो नंबर, ये जो इस बोन को कनेक्ट करती है वो एनविल, और जो अंत में जाती है दैट इज स्ट्रिप। हैमर ये जो इस पर टक्कर मारती है, ये इस पर टकराती है, ऐसे ऐसे टकराती है, इसलिए इसका नाम है हैमर। नंबर दूसरी वाली जिस पर टकराती है एनविल, और जो रिजल्ट को इसके अंदर भेजता है वो आपकी स्ट्रिप्स होती है। हमारे शरीर में कितनी बोन्स होती हैं? हाउ मेनी बोन्स इन आवर बॉडी? 206। हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। देयर आर 206 बोन इन आवर बॉडी। सबसे लंबी बोन कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी? हमारे यहाँ से लेकर नीचे तक की सबसे लंबी बोन कौन सी है बॉडी की? अरे बता तो सकते हो, सबके पास शरीर है, सबको पता है सबसे लंबी बोन कहाँ पाई जाती है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बोन? उस बोन का क्या नेम है बताइए? एनीवन? सबसे लंबी बोन यहाँ से यहाँ होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका नाम है फीमर। क्या नाम है? सबसे लंबी बोन। ज्यादातर बच्चे कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली बोन, जबकि यहाँ से लेकर जो बोन यहाँ तक होती है उसमें बहुत सारी बोन्स होती है। देयर आर नंबर ऑफ बोन्स, दे आर कनेक्टेड एज ए स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग होती है ना, एक स्प्रिंग को दूसरे में फंसा दिया जाए तभी तो हमें बेंड हो जाते हैं। ये पैर बेंड नहीं हो सकता, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेंडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है ना? सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारे पूरे बॉडी की यही होती है। ठीक है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन सीख लिया। सबसे छोटी बोन कहाँ होती है? वेयर द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी एंड व्हाट इज नेम? एंड द स्मॉलेस्ट बोन, हाँ, स्मॉलेस्ट बोन कहाँ होती है? और उसका नाम है स्ट्रिप्स। पूरे शरीर की सबसे छोटी बोन कान में पाई जाती है, ह्यूमन ईयर में पाई जाती है, और उसका नाम है स्ट्रिप्स। भूलोगे तो नहीं ना बेटे? ओके, आगे। और जो स्ट्रिप्स जहां पर रहती है इसे हम कहते हैं कोचलिया। ये कोचलिया, इसमें एक विशेष प्रकार का फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? विशेष प्रकार का। जब आप कोई चीज बोलते हैं, चुप गया, हाँ रुक जा, वैन आगे तू जा, जिसको जाना है चुपचाप चला जा सकता है, हम रुकेंगे नहीं। तुम्हारी बहन आ गई तो हमारा कान भी तुम्हारे साथ चला जाएगा। जिस बच्चे को जाना है वो चुपचाप जा सकता है, डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा। बाकी अभी क्लास नहीं छोड़ूंगा। ऑडिटरी कैनल हो गया, पिन्ना हो गया, हैमर हो गया, एनविल, स्ट्रिप्स और कोचलिया। कोचलिया जो होता है ना बेटे, ये इसमें विशेष प्रकार का फ्लूइड होता है, और जब कोई साउंड वेव यहाँ आती है तो सबसे पहले वो हैमर पर जाती है। हैमर स्ट्राइक करता है एनविल पर, एनविल से फिर स्ट्रिप्स जुड़ी हुई होती है, वो इसमें वाइब्रेशन क्रिएट कर देती है। क्या क्रिएट कर देती है? जो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, उस वाइब्रेशन से कुछ इलेक्ट्रिकल पल्सेस पैदा होती है। क्या पैदा होती है? हमारे शरीर में भी क्या होती है? करंट। क्या होता है? लगता ही नहीं लगता? कभी आप देखो ऐसे हाथ लग जाता है तो ऐसा लगे क्या करंट लग गया बॉडी में, और पूरा बॉडी हिल के रह जाती है। हमारे शरीर में भी करंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट होते हैं, और वो भी इन नर्व के माध्यम से। ये क्या होते हैं? नर्व। इन नर्व के माध्यम से कहाँ चला जाता है? ब्रेन। और ब्रेन फिर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक्सपीरियंस करता है, समझता है कि है क्या।
उसी से आप पहचान जाते हैं कि जैसे आपके सामने कोई कुत्ता भौंक रहा है, आवाज गई कानों में, यहाँ पे वाइब्रेशन सेटअप हुआ, वाइब्रेशन से इलेक्ट्रिकल पल्सेस कहाँ को गए, और ब्रेन में आपके डाटा स्टोर है कि कुत्ते की ऐसी आवाज होती है, उसने कुत्ते की आवाज को इलेक्ट्रिकल पल्सेस को क्या किया, मैच किया, तो दिमाग ने समझ लिया क्या है, कुत्ता। डॉग इज बार्किंग। ठीक है। सिमिलर पैटर्न पर आप अपने घरों में आवाज को आइडेंटिफाई करते हैं, ये मम्मी की आवाज है, ये पापा का साउंड है ना, ये फलाना ऑडियो है, ये वो पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये किसी चीज के चलने की आवाज है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर लेते। सारा डाटा ब्रेन में स्टोर होता है और इस माध्यम से वो ब्रेन को जाता है और फिर ब्रेन उस डाटा को एक्सेस करता है। क्या करता है बेटा? इस प्रकार से अगर हम ईयर को देखते हैं, कान को देखते हैं, तो ईयर के 3 पार्ट है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ईयर। द फर्स्ट पार्ट इज जो बाहर की तरफ दिखता है, नजर आता है, यू कैन सी, दैट इज आवर दिस पार्ट, दैट इज सेड टू बी आउटर ईयर। आउटर, समझ में आ गया? और ये जो बोन वाला पार्ट है, ये इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे, मिडिल। क्या बोलेंगे, बीच में आ जाता है ना, मिडिल ईयर। और जो लास्ट का सारा पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर। इनर, समझ में आ गया ना? कितने पार्ट हो गए बेटे? जो ऑडिटरी कैनल है और पिन्ना मिलाकर आउटर ईयर, ये सारा बोन का कंप्लीट सिस्टम मिलाकर मिडिल ईयर। और ये कोचलिया, नर्व फाइबर जो ब्रेन को जाती है, दैट वन इज अ पार्ट ऑफ आवर इनर ईयर। आई होप काम से रिलेटेड मोटी मोटी चीजें जो फिजिक्स का पार्ट था वो हम लोगों ने सीखा, समझ में आ गया? कोई डाउट? इस प्रकार से बेटे आज आपका फिजिक्स का जो सेगमेंट है आज वो समाप्त हुआ। ऑल चैप्टर हैज बीन डन। आपका टास्क आज ये है कि आप कंप्लीट इसकी एक्सरसाइज को करें। देयर आर 22 क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चन है, वो आपको पूरे करने हैं। और साथ ही साथ अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं बुकलेट्स में, मैं आपको बीच बीच में बताता भी आया हूँ, वो भी सारे आपके फेयर कॉपी पर होने चाहिए। इस प्रकार से आज आपका जो सिलेबस है हमारी तरफ से, दैट्स फिनिश।